हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सरस वंश कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से आप लोगों को कोई भी वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाई हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ। फ्रेंड्स, मैं अपने गाँव गई हुई थी, जिस वजह से मैं आप लोगों को कोई भी वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पाई हूँ। और अब मैं अपने घर आ चुकी हूँ और अब डेली मैं आप लोगों को मैं आप लोगों को तैयारी करा रही हूँ TGT आर्ट्स से संबंधित, वो कराऊंगी। और जो हमारे इस समय हम लोग घटना चक्र पढ़ रहे थे, और घटना चक्र में हम लोग शुरुआत से पढ़ रहे हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो मैं सभी आप लोगों को करवाऊंगी। और यह जो सीरीज़ है हमारी घटना चक्र की, यह कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा फ्रेंड्स। और ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग जो हमारे प्रश्नों की श्रृंखला उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। तो हम लोग भित्ति चित्रण पढ़ रहे थे। भित्ति चित्रण के अंतर्गत हम लोगों ने एलोरा गुफा के बारे में पढ़ा था। और एलोरा गुफा जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुफा है, और इससे बहुत ही प्रश्न परीक्षा में बनते हैं, जो कि TGT PGT आर्ट्स सभी आर्ट्स से संबंधित प्रतियोगिकी परीक्षाओं में इससे जो प्रश्न है वह बनते ही रहते हैं। तो कुछ प्रश्न जो थे वह मैंने आप लोगों को करा दिए थे। मैंने आप लोगों को भित्ति चित्रण में 33 प्रश्नों को कराया था, और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं जो और एलोरा गुफा से संबंधित प्रश्न हैं उनको आप लोगों को कराती हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न कह रहा है, कैलाश मंदिर के मध्य स्थापित है। इसमें पूछा गया है कि कैलाश मंदिर के मध्य क्या स्थापित है। तो कैलाश मंदिर के मध्य शिवलिंग स्थापित है, ठीक है। देखिए, TGT परीक्षा 2011 में पूछा गया यह प्रश्न है। और पूछा जाए कि जो कैलाश मंदिर किसके मध्य स्थापित है, तो शिवलिंग के मध्य स्थापित है। और यह एक बहुत ही विशाल और भव्य नक्काशी वाला मंदिर है, ठीक है। और यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य कहाँ अवस्थित है। ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य सॉरी फ्रेंड्स, मेरा बेबी जाग गया था, जिस वजह से मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ा। चलिए कोई बात नहीं है, अपने प्रश्नों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य कहाँ अवस्थित है। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश की जो मूर्ति वाला स्थापत्य है, त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य है, वह एलिफेंटा गुफा में स्थित है। कहाँ स्थित है? एलिफेंटा गुफा में। देखिए, एलिफेंटा गुफा के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे कि एलिफेंटा गुफा है वह क्या कह रही है। सॉरी फ्रेंड, ठीक है। तो देखेंगे एलिफेंटा गुफा के बारे में। तो त्रिमूर्ति वाला अगर पूछा जाए, ऐसा कौन सा स्थापत्य है जहाँ त्रिमूर्ति पाई गई है ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की, तो कौन सी होगी? एलिफेंटा गुफा होगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, एलिफेंटा जो है वह कहाँ स्थित है। तो जो एलिफेंटा है वह कहाँ स्थित है? एलिफेंटा रायगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? रायगढ़ में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है। तो देखिए, एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में एलिफेंटा गुफा स्थित है। कहाँ स्थित है? एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वह किससे घिरी हुई हैं? समुद्र से घिरी हुई हैं। एलिफेंटा गुफाओं के चारों तरफ क्या है? समुद्र पाया गया है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, एलिफेंटा जो है किस लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, एलिफेंटा जो है यहाँ की मूर्तियाँ बहुत ही प्यारी बनी हुई हैं, बहुत ही यहाँ की जो स्थापत्य है बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी हुई है। तो हम लोग देखते हैं कि एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है। तो यह मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु और महेश की जो त्रिमूर्ति वाली मूर्ति पाई गई है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर उसमें नक्काशी की हुई है। इसीलिए अगर पूछा जाए एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है, तो मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, एलिफेंटा में किस देवता की मूर्तियों का निर्माण अधिक है। तो देखिए, जो एलिफेंटा की गुफा है यहाँ पर सबसे अधिक अगर हम लोग बात करें तो सबसे अधिक यहाँ पे भगवान शिव की मूर्तियों का निर्माण पाया गया है। किसकी मूर्तियों का निर्माण अधिक पाया गया है?
भगवान शिव की मूर्तियों का निर्माण इसमें सबसे अधिक पाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के एक ऐसे प्रसिद्ध गुफा का नाम बताइए जहाँ पर एक भी भित्ति चित्र उपलब्ध नहीं है। तो देखिए, भारत का एकमात्र ऐसा प्रसिद्ध गुफा मंदिर है जहाँ पर एक भी भित्ति चित्र उपलब्ध नहीं है, तो वह कौन सा है? वह है एलिफेंटा। देखिए, एलिफेंटा की जो गुफा है यहाँ पर एक भी भित्ति चित्रण नहीं पाया गया। भित्ति चित्रण का मतलब होता है दीवार पर चित्रण, ठीक है। यहाँ पर एक भी भित्ति चित्रण नहीं पाया गया है। यहाँ पर क्या पाया गया है? यहाँ पर मूर्तियाँ पाई गई हैं। मूर्तियों की नक्काशी इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से की गई है। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एलिफेंटा है इसकी प्रसिद्धि का कारण क्या है? त्रिमूर्ति है, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों लोगों से निर्मित की गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? त्रिमूर्ति इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा इसका सही आंसर? त्रिमूर्ति। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की यह मूर्ति है जो कि एलिफेंटा की गुफा में पाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, एलिफेंटा जिस टापू पर स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आरपीएससी प्रवक्ता की जो परीक्षा होती है उसमें यह पूछा गया है। 2013 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि एलिफेंटा गुफा जिस टापू पर स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो वह टापू कौन सा है? वह टापू धारापुरी है। कौन सा टापू है? धारापुरी, ठीक है। एलिफेंटा गुफा किस टापू पर स्थित है? धारापुरी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प त्रिमूर्ति कहाँ स्थित है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था त्रिमूर्ति कहाँ स्थित है? एलिफेंटा की गुफा में स्थित है। और त्रिमूर्ति में कौन कौन से देवी देवता हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ओके। देवता हैं, 3 देवता हैं, ओके। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफाओं को लगभग सदी में बनाया गया था। तो जो एलिफेंटा की गुफा है इसको लगभग कौन सी सदी में बनाया गया था? इसको 5वीं से 8वीं सदी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 5वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी में इसको बनाया गया था। किसको? एलिफेंटा की गुफा को। अगला प्रश्न है, विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट मूर्ति कहाँ स्थित है? तो ये भी इसका सही आंसर क्या होगा? एलिफेंटा की गुफा इसका सही आंसर होगा। देखिए, जो एलोरा की गुफा है उससे संबंधित जो प्रश्न है वो इससे पहले वीडियो में हो चुके हैं, और जो एलिफेंटा की गुफा और एलोरा गुफा दोनों से मिक्स इसमें क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसमें एलोरा और एलिफेंटा दोनों गुफाओं से संबंधित प्रश्नों को हम लोग पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट है वो जान लेते हैं। देखिए, जैसे कि विख्यात महेश मूर्ति जो है रॉकट मूर्ति एलिफेंटा में है। 8वीं शताब्दी में अगर पूछा जाए कि इसका जो निर्माण है किसने करवाया था, तो राष्ट्रकूट राजाओं ने एलिफेंटा गुफा का निर्माण कराया था। देखिए, जो एलोरा की गुफा है इसका भी निर्माण राष्ट्रकूट राजवंश में कराया गया था, और इसका भी इसमें बताया गया है कि राष्ट्रकूट राजाओं ने एलिफेंटा गुफा में 3 शीर्ष वाले महेश मूर्ति के मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। किसका? जो इसमें त्रिमूर्ति पाई गई है इसका निर्माण कराया था राष्ट्रकूट राजाओं ने। अगला है, एलिफेंटा गुफा को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है, और एलिफेंटा में कुल 7 गुफाएं हैं, जिसमें प्रसिद्ध कौन सी है? जिसमें प्रसिद्ध है महेश मूर्ति, ठीक है। कितनी गुफाएं हैं? 7 गुफाएं हैं, और जिसमें प्रसिद्ध पूछी जाए कौन सी? महेश मूर्ति है। और एलिफेंटा की गुफाओं में अर्धनारीश्वर, कल्याण सुंदर शिव, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को ले जाना, और अंधकारी मूर्ति और नटराज शिव की मूर्तियां भी पाई गई हैं। तो देखिए, ये जो एलिफेंटा गुफा इससे संबंधित कुछ प्रश्न थे। अब देखिए, बाघ गुफा से संबंधित प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं कि बाघ गुफा जो है इससे संबंधित प्रश्न कौन कौन से हैं। और यह भी जो जितनी भी गुफाएं हैं वह सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप देख लीजिए, समय मेंशन किया हुआ है कि कौन सी कब पूछी गई है, तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह टॉपिक है, ठीक है। जितनी भी गुफाएं हैं वो सभी गुफाएं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छे से आप लोग तैयार करिएगा। तो हम लोग बात करेंगे बाघ गुफा के बारे में। तो जो बाघ गुफा है किस जनपद में है, यानी किस जिले में है? तो बाघ गुफा धार जनपद में है। कौन से जनपद में है? धार जनपद में है। अगला प्रश्न है, बाघ गुफा कहाँ स्थित है? तो बाघ गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। एलोरा गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। बाघ गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाओं का पुराना नाम क्या है? तो देखिए, बाघ गुफाओं का जो पुराना नाम क्या है? कलायन है। प्राचीन समय में इसे कलायन के नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे यह बाघ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हुई। अगला प्रश्न है,
अब देखिए इसका नाम कलायन कैसे पड़ा ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो महिष्मति के राजा सुबंधु थे। तो सुबंधु का एक शिलालेख बाघ की गुफाओं से प्राप्त हुआ है, यानी जो बाघ की गुफा है यहाँ पर एक शिलालेख प्राप्त हुआ है और वह शिलालेख किसका है? महिष्मति के राजा सुबंधु का है। और इस शिलालेख पर क्या मिला है? इस शिलालेख पर एक अभिलेख मिला है, लिखा हुआ पाया गया है, जिस पर लिखा गया है कि जो बिहार है इसका नाम कल्याण है, कल्याण या कलायन है। ठीक है, तो जिसे सुबंधु महाराजा ने बनाया था, क्या है? कलायन है, जिसे सुबंधु महाराजा ने बनाया था। ठीक है, और इसमें रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के संरक्षण हेतु दासिलक पट्टी के गांवों को दान दे दिया था। ठीक है, तो इसे रहने बौद्ध भिक्षुओं के संरक्षण हेतु इसे रहने के लिए दान दे दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं बाघ में? बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है धार जिले में स्थित बाघ गुफा किस राज्य में स्थित है? तो धार जिले में स्थित बाघ गुफा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं बाघ गुफा कहाँ स्थित है, किस जगह स्थित है? तो बाघ गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। एक ही प्रश्न को बार बार किस तरीके से पूछा गया है आप लोग देख लीजिए, घुमा घुमा कर वही प्रश्न बार बार आ रहा है। इस तरीके से आप लोग जान सकते हैं कि यह प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जो घटना चक्र की बुक है वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों से बनी हुई है और इसको देखकर हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा प्रश्न कब पूछा गया था, जिससे हम अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है बाघ गुफाएं स्थित हैं, फिर वही प्रश्न रिपीट हुआ है, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न बाघ गुफाएं स्थित है, फिर देखिए वही प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित है। आप लोग ये मत कहिएगा मैम बार बार वही प्रश्न ले रही हैं, मैं आप लोगों को वही प्रश्न लेकर यह दिखा रही हूँ कि एक ही प्रश्न को देखिए हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। यूकेजीआईसी में पूछा गया, टीजीटी में पूछा गया है, पीजीटी में पूछा गया है और नेट जेआरएफ में पूछा गया, मतलब हर परीक्षा में इसको पूछा गया है। अगला प्रश्न है बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। बाघ की गुफाओं की अवधि, तो इसकी गुफाओं की अवधि क्या है? सातवाहन राजवंश है। बाघ गुफाओं की अवधि सातवाहन राजवंश है। अगला प्रश्न है बाघ की गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यूके के एलटी ग्रेड परीक्षा में पूछा गया था, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर या विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ स्थित है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। अगला प्रश्न है बाघ गुफाओं को जाना जाता है, तो बाघ गुफाओं को पंच पांडव गुफा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बाघ गुफा को पंच पांडव गुफा के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है किन गुफाओं को पंच पांडु के नाम से जाना जाता है? तो बाघ गुफाओं को पंच पांडु के नाम से जाना जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो लास्ट है आज का, और आज हम लोग इतने ही प्रश्नों को देखेंगे, फिर आगे हम लोग और प्रश्नों को देखेंगे जो भी इससे संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र भी नहीं है? तो बाघ की कौन सी गुफा में? इसमें से कोई नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चित्र है बाघ की चौथी और पांचवी गुफा में पाए गए। बाकी जो गुफाएं हैं इनमें जो चित्र बने थे वह सभी चित्र नष्ट हो चुके हैं, तो इसका सही आंसर इसमें कोई नहीं होगा। और देखिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे हम लोग कल मिलेंगे और नए प्रश्नों के साथ में मिलेंगे जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और घटना चक्र से जो घटना चक्र में जितने भी प्रश्न हैं वह सभी प्रश्न मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगी। तो देखिए अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं जानती हूँ कि मैं आप लोगों को ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाती हूँ, इसका कारण है कि मेरा बेबी छोटा है और घर के काम भी होते हैं। मैं घर पे अकेली रहती हूँ, जिस वजह से मुझे घर के काम और बेबी दोनों को देखना पड़ता है। उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरी मेहनत को सपोर्ट कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं भी एक सफल टीचर बन सकूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।